हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल केन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैसे कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जब से सरकार ने 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ामों को कैंसिल किया है, तब से अब तक सभी स्टूडेंट के मन में अपने रिजल्ट के मार्क्स को लेकर काफ़ी डाउट्स थे, जिन्हें अब सरकार ने 10th और 12th के मार्किंग फॉर्मूले को पेश करने के साथ ही सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। वैसे आप न्यूज़पेपर और टीवी पर देख ही रहे हैं सरकार ने कैसे 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्मूले को पेश किया है, लेकिन आज हम इन फॉर्मूले को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास की। इसमें मार्किंग के लिए आपकी लास्ट की दो कक्षा यानी क्लास 8th और क्लास 9 के फाइनल मार्क्स को भी बेस बनाया गया है। इस फॉर्मूले में क्लास 8 के फाइनल मार्क्स का 45% लिया गया है और क्लास 9 के फाइनल मार्क्स का 25% लिया जाएगा और 10% स्कूल कमेटी द्वारा स्टूडेंट की ऑनलाइन स्टडी और उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। और लास्ट में 20% सत्रांक जो जनरली दिए जाते हैं और इन सब को मिलाकर टोटल 100% हो जाते हैं। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप फोटो में सबसे नीचे वाली रो की तरफ देखिए, यानी हम मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के क्लास 8th के अंदर 60% मार्क्स आए हैं और जैसे ही हम 60% का 45% निकालते हैं तो हमें 27 अंक प्राप्त होते हैं। और जब हम अब मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के क्लास 9th में 60% मार्क्स आए हैं और जब हम उसका 60% का 25% निकालते हैं तो हमें 15 अंक मिलते हैं। और अब हम आगे मान लेते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल कमेटी ने भी पूरे 10 अंक दे दिए हैं और सत्रांक में भी पूरे 20 अंक दिए गए हैं, तो टोटल अंक 72 हो जाते हैं, यानी उसमें टोटल अंक उनको 72 मिलेंगे। ये जो भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के लिए है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं क्लास 12th के मार्किंग फॉर्मूले के बारे में। वैसे क्लास 12th के मार्किंग फॉर्मूले में हम बात करेंगे सबसे पहले कला और वाणिज्य वर्ग के मार्किंग फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12th के मार्किंग फॉर्मूले में प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मार्किंग का जो वेटेज है वो अलग अलग रखा गया है। इसीलिए हम इसमें अभी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्किंग के बारे में बात करते हैं। क्लास 12th में मार्किंग फॉर्मूले में क्लास 10th और क्लास 11th के फाइनल मार्क्स को बेस बनाया गया है, जिसमें क्लास 10th के फाइनल मार्क्स का 40% और क्लास 11th के फाइनल मार्क्स का 20% और 20% स्कूल कमेटी द्वारा स्टूडेंट की ऑनलाइन स्टडी और उसके फीडबैक के आधार पर दिए जाएंगे और 20% जो जनरली दिए जाते हैं वो इन सब को मिलाकर टोटल 100% हो जाता है। यानी ये जितने भी प्रतिशत आप क्लास वाइज देख रहे हैं, इनका वेटेज भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उतना ही है। अभी हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप फोटो में सबसे नीचे वाली रो की तरफ देखिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के क्लास 10th के में 60% मार्क्स आए हैं, तो 60% का जैसे ही हम 40% निकालते हैं तो हमें 24 अंक मिलते हैं। और मान लीजिए किसी स्टूडेंट के क्लास 11th में 60% मार्क्स आए हैं, तो इस 60 का जब अपन 20% निकालते हैं तो 12 अंक मिलते हैं। और मान लेते हैं कि स्कूल कमेटी ने पूरे 20% मार्क्स दिए हैं और मान लेते हैं सत्रांक में भी पूरे 20 अंक दिए गए हैं, तो उनके टोटल मार्क्स 76 हो जाते हैं। और ये जो भी एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं वो केवल आपको समझाने के लिए है। अब हम क्लास 12th के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी विज्ञान वर्ग के मार्किंग फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें क्लास वाइज मार्किंग का वेटेज नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्किंग वेटेज से थोड़ा सा अलग है। यानी अपन जैसे ही क्लास 10th में मार्किंग के वेटेज की बात करते हैं तो वहाँ पर 28% है, क्लास 11th में 40% और 40% विद्यालय कमेटी द्वारा और 40% यानी उनको सत्रांक में दिए जाएंगे और टोटल उनके थ्योरी मार्क्स 70%। और इसमें जैसे ही अपन 30% यानी प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड कर देते हैं, टोटल हो जाते हैं 100%। आप फोटो में नीचे वाली रो में एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे इस मार्किंग फॉर्मूले का इसमें यूज़ किया गया है। ये जो भी एग्जाम्पल आपको
सामने दिए जा रहे हैं ये सारे केवल आपको समझाने के लिए ही है। और वैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं होता है तो वो अगस्त में होने वाली बोर्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आने वाले मार्क्स ही उस स्टूडेंट के फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, उसमें बाद में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अब हम जानते हैं, अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने प्राइवेट का फॉर्म भरा है या किसी स्टूडेंट ने अपने मार्किंग को सुधारने के लिए या अंक सुधारने के लिए कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा है या कोई स्टूडेंट ने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, इन सभी को अगस्त में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भाग लेना पड़ेगा, यानी उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जिन स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी भी नहीं हुए हैं, वैसे उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यानी गृह और चिकित्सा विभाग के आदेशानुसार तय समय पर करवा दिए जाएंगे। और ये संपूर्ण जो जानकारी आपको दी जा रही है, ये सरकार द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट के आधार पर दी जा रही है। और ये वीडियो केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए आपके सामने पेश किया गया है। बाकी आप सभी सरकार और बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों और आदेशों को ही अंतिम माने, आप उन्हीं की पालना करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप आगे भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।